हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जानेंगे। ऑर्डर ब्लॉक को हम रिफाइन कैसे करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को हम निकालते कैसे हैं, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या इनवैलिड है वो कैसे जानते हैं, प्लस निफ्टी में ऑर्डर ब्लॉक को कैसे ट्रेड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिफाइन करेंगे, फिर हम ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड इनवैलिड मार्क करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में हमने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को डिटेल में समझा। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर की मैपिंग कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर पर ट्रेड कैसे करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने अभी तक जान ली हैं। प्लस हमने लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जाना कि लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होती है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी जोन क्या होता है, मेजर लिक्विडिटी जोन, माइनर लिक्विडिटी जोन, इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी जोन, ये सारी चीजें हम जान चुके हैं। अब हम इनका यूज करना सीखेंगे ट्रेड करने में। तो पहला जो मेरा वीडियो है वो है ऑर्डर ब्लॉक पर हम ट्रेड कैसे करते हैं। इसके लिए हमें ऑर्डर ब्लॉक निकालना सीखना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो, ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सबसे लास्ट जो रेड कैंडल होती है वो एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और रिवर्स होने वाला है, सबसे लास्ट जो ग्रीन कैंडल होगी वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक की एक शॉर्ट में डेफिनेशन हो गई। अब हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे करते हैं। उसके लिए हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे वापस चलना पड़ेगा। देखो, जब हमने बात की थी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की, तो अगर मैं 15 मिनट पे ट्रेड करता हूं तो मेरे लिए हायर टाइम फ्रेम क्या होगा, वो होगा 75 मिनट, राइट। और लोअर टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट या फिर 3 मिनट। तो लेट्स से हम लेके चलेंगे 3 मिनट, 15 मिनट और 75 मिनट। तो हमें ऑर्डर ब्लॉक 75 मिनट से चालू करके हमें रिफाइन करते हुए 15 मिनट पे आना है। अब कैसे होगा, मान लो कि मैं 75 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक निकाल रहा हूं, तो मेरी ये कैंडल लगभग 50 से 100 पॉइंट की बनेगी, राइट। अब 50-100 पॉइंट का तो हम स्टॉप लॉस लेंगे नहीं, इसको हमें छोटा करना पड़ेगा, हमें रिफाइन करना पड़ेगा। तो हम जब 75 मिनट पे एक बार ऑर्डर ब्लॉक निकाल लेंगे, उसको हम फिर 15 मिनट पे इसे रिफाइन करेंगे। तो ये होती है हमारी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक की। ये हम चार्ट पे देखेंगे। अभी आप पूरा वीडियो देखना, आराम से देखो। एक बार हमारा ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन हो गया तो हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिड इनवैलिड को देखने के लिए हम फिर से अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। इस पर देखेंगे कि वैलिड है या इनवैलिड है। बट इसके लिए भी हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की जरूरत होगी, मतलब कि 75 मिनट के चार्ट की जरूरत होगी। मैंने एक बार ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर लिया, ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड है या इनवैलिड है ये मार्क कर लिया। अब मेरा काम बचता है ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करना। ट्रेड करने के लिए हम 15 मिनट से सीधे 3 मिनट पे आएंगे। 3 मिनट पे हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए मैं चार्ट पे चल लेता हूं। मैंने निफ्टी का 75 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट खोल रखा है और यहां पर आप देखोगे मैंने दो जोन मार्क कर रखे हैं, एक तो ये और एक ये हो गया हमारा सेल साइड लिक्विडिटी और ये हो गया हमारा बाय साइड लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर सपोर्ट है। और आप देखोगे मैंने एक जोन मार्क कर रखे हैं जो इक्वल हाइज और इक्वल लोज के हैं। अगर आप देखोगे इसका जो लो है और इसका जो लो है लगभग बराबर है, इसका जो लो है और इसका जो लो है लगभग बराबर है। आप मान के चलो यहां तक का चार्ट बना हुआ है, अभी ये नहीं बना हुआ है, राइट। तो यहां पर जब मैंने ये जोन मार्क कर लिए तो ये मेरे एक हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल वाले जोन हो गए। अब मार्केट का सबसे पहले बायसनेस देख लेते हैं। बायसनेस देखने के लिए हम इसे चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं और देखते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर आप क्लियरली यहां देखोगे तो मार्केट अप ट्रेंड में है। जब भी मार्केट नीचे आएगा, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो मेरे जो सेल साइड के ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बजाय इसके के बाय साइड के। तो मैं कोशिश करूंगा ये जो मैंने सेल साइड लिक्विडिटी मार्क कर रखी है, यहां पर कभी ऑर्डर ब्लॉक मिलता है मुझे तो मैं उसको रिफाइन करूंगा। सबसे पहले मैंने रिफाइन करने के लिए क्या किया, जो लास्ट बियरिश कैंडल है वो मेरी ऑर्डर ब्लॉक होगी इस जोन में, ठीक है। तो ये मेरी एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, ये मेरी एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है और ये मेरी एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है। पर अगर आप देखोगे ये कैंडल्स बहुत बड़ी हैं। 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 50-50, 70-70 पॉइंट की कैंडल है। अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि इतना बड़ा मैं ऐसा ले लूं। मैं इसको रिफाइन करने के लिए क्या करूंगा, मैं आऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पे, जो कि मेरा मेन टाइम फ्रेम है, वो है 15 मिनट का चार्ट। तो मैं 15 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूं। तो 15 मिनट के चार्ट पे मैं देखूंगा सबसे रीसेंट जो बियरिश कैंडल है। एक तो ये मेरी बियरिश कैंडल है और एक ये मेरी बियरिश कैंडल है। बट इस जोन में कौन सी लाई कर रही है, इस जोन में मेरी ये लाई कर रही है। तो ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक मैं हटा करके इसको ऑर्डर ब्लॉक मानूंगा। अब मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर लेता हूं।
अब अगर आप देखोगे मैंने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर लिया है। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक मेरा इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ तक जो मेरा इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, अब वो मेरा खाली इतना हो चुका है, राइट। तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया रिफाइन। यहाँ पे एक काम मेरा हो गया। अब मुझे देखना है ऑर्डर ब्लॉक वैलिड और इनवैलिड कैसे देखते हैं। तो देखो, जब भी मार्केट नीचे जाता है ऊपर आता है तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है बाई साइड का, राइट। तो मैं जब भी एक ऐसी सिचुएशन देखूंगा मैं उसको ऑर्डर ब्लॉक मानूंगा। देखो, ये एक मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गई, ये रेड वाली कैंडल, ये एक मेरी ऑर्डर ब्लॉक हो गई, ये मेरी एक ऑर्डर ब्लॉक हो गई। इस तरह से मेरे पास काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं। जब भी मार्केट नीचे जा रहा है और ऊपर बढ़ रहा है तो मैं एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहा हूं, ये भी मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब इन सब में से वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन से होंगे? देखो, सबसे सिंपल तरीका, वैसे आपको बहुत सारी चीज बताएंगे बहुत सारे लोग कि एफवीजी बनता है तो उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है, नहीं बनता है तो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल कर देता हूं। आपको देखने हैं हाई लिक्विडिटी जोन में जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो मेरा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। आप देखो, ये हाई लिक्विडिटी जोन है? नहीं है। कौन से हैं? जो मैंने मार्क कर रखे हैं। जो आपको हायर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी जोन मिलेंगे मेजर, वहां पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो वो आपके लिए एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। बाकी सब ऑर्डर ब्लॉक आपको कंसीडर नहीं करने हैं। तो वैलिड और इनवैलिड का सबसे अच्छा तरीका और सिंपल तरीका यही है कि आपको हाई लिक्विडिटी जोन में जो भी आपको ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं वही आपके वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होंगे, बाकी को आप कंसीडर नहीं करोगे। आप देखो, यहां पर कंसीडर करोगे ना, आप जब तक ये मूव पकड़ोगे, ये मार्केट नीचे आ गया, फिर से आप अगर यहां कंसीडर करोगे ये मार्केट ऊपर गया, नीचे आ गया। आप जब भी कोशिश करोगे कि मार्केट में रोकने की ना, तो ये सीधा ऊपर जाके नीचे आते हैं। लिक्विडिटी जोन में क्या होता है, मार्केट जब यहां पर आता है तो यहां से मार्केट अच्छा खासा चलता है, आपको एक बहुत प्यारा मूव देगा। अब मैं देखूंगा ऑर्डर ब्लॉक को मुझे ट्रेड कैसे करना है। मैंने ऑर्डर ब्लॉक वैलिड इनवैलिड मार्क कर लिया, मैंने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर लिया। अब मैं 3 मिनट के चार्ट पे आ गया हूं अपने। यहां पर जब भी ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगा मार्केट, वहां से अगर ये ऊपर को चलता है तो मैं ट्रेड लूंगा, और ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक से अगर नीचे को चलता है तो मैं ट्रेड लूंगा। सिंपल सी चीज है, बिल्कुल ईजी है। तो अभी इसको बड़ा करके देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है। ये सेल साइड लिक्विडिटी का जोन था। यहाँ पर देखो, मार्केट आया ऑर्डर ब्लॉक में, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट किया और मार्केट ने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को क्लोज दे दिया ऊपर। ये मेरी एक एंट्री जोन हो गया। अब मैं मार्केट को कहां तक रोकूंगा? नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक मैं रोक सकता हूं, जो मेरा बाय साइड का ऑर्डर जोन है, जो मेरी बाय साइड की लिक्विडिटी है, वहां तक मैं रोक सकता हूं। तो देखो कितना अच्छा मूव दिया। यहां पर आपने एंट्री ली, सीधा मार्केट ऊपर, यहां पर आपका टारगेट बुक हो गया। आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हो तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लो, और आपको रिट्रेसमेंट लेना है 66%। वहां तक आप अपना टारगेट ले सकते हो, या फिर 1:5 का टारगेट ले सकते हो। जितना भी आपका स्टॉप लॉस यहां बनता है, आप 1:5 का टारगेट ले लो। ठीक, 3-4 तरीके हैं, आप किसी भी तरह से ट्रेड कर सकते हो। अब अगर ऊपर वाले लिक्विडिटी जोन में आया, ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आया और वहां पर मार्केट रेस्पेक्ट करता है उसे, जैसे कि आप देखो यहां पर मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, आप वेट करोगे, अभी आप ट्रेड नहीं करोगे। यहां पर आपने रेस्पेक्ट कर लिया मार्केट, अब ये दोबारा से इसे रीटेस्ट करता है और फिर से नीचे चलता है, तब आप ट्रेड लोगे। अब आपकी ट्रेड जो बनती है वो यहां पर इस कैंडल पर बन जाती है ट्रेड। इसने मार्केट ने अपना जोन तोड़ा, यहां पे इस कैंडल में आपकी ट्रेड बन गई। आप यहां पर भी कंफर्मेशन लेना चाहते हो तो आप इस जोन को मार्क कर लो, ये आपकी एक रेंज हो गई। इसको मार्केट ने यहां तोड़ा, ये आपकी एंट्री पॉइंट हो गई। आप इसे अब होल्ड कर लो यहां का स्टॉप लॉस लेकर के। तो ये देखो मार्केट नीचे गिर गया और अच्छा खासा आपका टारगेट भी आ गया। मार्केट फिर से इसको रेस्पेक्ट करने आता है, फिर से मार्केट गिर जाता है। ये खाली निफ्टी में काम नहीं करता है, आप इसे फॉरेक्स में भी यूज कर सकते हो, आप इसे क्रिप्टो में भी यूज कर सकते हो, आप किसी भी सिक्योरिटी में यूज कर सकते हो। ये हर जगह काम करेगा। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लिक्विडिटी समझनी है तो आप वीडियो को जाकर के देख लो, अगर टाइम फ्रेम समझना है तो आप इस वीडियो को जाकर देख लो।